अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब मुकम्मल से इम्कान फरमाए। आज हम मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको रीड करते हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। तो हम बारी बारी अपने पार्ट्स लिखते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि वो सेट्स जिसके एलिमेंट्स जो हैं काउंटेबल होते हैं, इनको गिना जा सके, ठीक है, काउंटेबल हो, वो हमारे फाइनाइट कहलाएंगे। और जो नहीं काउंटेबल हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट। ठीक है। The set of students of your class, the set of students of your class, ये फाइनाइट है। ठीक है। फाइनाइट इस तरह है कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स में बता सकते हैं कि 50 हैं, 60 हैं, काउंटेबल हैं। ठीक है, उसको कहेंगे क्या है? फाइनाइट है। इसके एलिमेंट्स को हम काउंटेबल कर सकते हैं। आगे चलें। सेकंड पार्ट में, द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, वही फाइनाइट नज़र है। एक कोई ना कोई मखसूस तादाद होगी, वो नंबर होगा जिसको हम काउंटेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट है। अगर थर्ड वन, द सेट natural numbers between 3 and 10. The set natural numbers between 3 and 10, ये भी फाइनाइट है, ज़ाहिर है, गिने जा सकते हैं। आगे, the set of rational numbers between 3 and 10. The set of rational numbers ये फाइनाइट। इनफाइनाइट इस तरह है कि अगर हम न्यूमेरिकल अप्रोच के जरिए जाएं तो 3 और 10 के दरमियान बहुत सारे नंबर आएंगे जो कि पी/क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स कैसे देता हूँ। अगर हम लिखते हैं ना 3 और 10 के दरमियान 3, 4, 5, 4 लिख देते हैं हम। ठीक है, या जैसे हम लिखते हैं 3.5, ठीक है, 3.6, तो ये भी क्या है हमारे पास? क्या है? तो अगर इनके पॉइंट्स को रिमूव करें हम तो ये 10 आ रहा है, रिमूव करें तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम क्या करेंगे? पी/क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, ये इनकी तादाद हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है। तो इसी तरह 4/8 जो है लिखेंगे, 4/8, 4/8 अगर हम आंसर लिखते हैं तो भी क्या है? वो भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको काउंट नहीं कर सकते। ये इनकी अप्रोच जो है वो लामहदूद है। ठीक है, कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पे जाकर ख़त्म नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको रैशनल नंबर्स को 3 और 10 के दरमियान इनफाइनाइट का नाम देंगे। इस तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि देखें 0 और 1 के दरमियान पॉइंट्स वाले भी आंसर आएंगे, अंडर रूट वाले भी आएंगे। ठीक है, अंडर रूट 2 है जिस तरह, उसको भी हम आंसर निकालें तो 1 पॉइंट से समथिंग बनता है। ठीक है, तो यानी कोई भी नंबर है जो कि रियल नंबर्स में रैशनल इरेशनल दोनों आ गए, तो रैशनल अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो रियल कैसे काउंट करेंगे? रियल में तो फिर हमारे पास रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, दोनों नंबर आ जाते हैं, तो हम कहेंगे ये भी क्या है? हमारे पास इनफाइनाइट है। ये सेट भी क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद नेक्स्ट, इस नेक्स्ट वन इसमें लिखा है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, ये भी क्या है? इनफाइनाइट है। ये भी, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। आगे चलें। ब्रैकेट में लिख देता हूँ अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल है, जिस तरह ये तो मैंने आपको बताया था, ये क्या है जी? काउंटेबल है, एलिमेंट्स को गिना जा सकता है।
ठीक है, समझा दिया कि ये मैंने आपको जो एग्जांपल समझाई हैं, इसमें ये देखिए ये रैशनल नंबर्स हैं, इस तरह इरेशनल नंबर आएंगे, जो भी आएंगे तो हमको उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। आगे चलिए, सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। जीरो वन के दरमियान जो ऑल नंबर्स हैं उनको ज़ाहिर है गिना जा सकता है, क्योंकि हमारे पास क्लैरिफाई होता है 0 1, हम कहेंगे जी कोई भी नहीं है ऑल नंबर, हमें एक श्योर होता है। ठीक है, ऑल नंबर्स का सेट लिखें अगर हम 0 1 2 अप टू 1। ठीक है जी, तो अब 0 1 के दरमियान हमें पता है, श्योर है कि कोई भी नहीं है, तो फाइनाइट है। ठीक है, बाजार नज़र आ रहा है हमें, हम इसको काउंट करके कह सकते हैं जी 0 सेट है, कोई सेट नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनाइट कहलाएगा, कहना जा सकता है। ठीक है जी, इस तरह सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, तो वो नहीं गिने जा सकते, लीव्स जो इनफाइनाइट होते हैं। द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट है, ये नहीं गिने जा सकते। आगे जिस आगे नेक्स्ट से देखिए पी ऑफ एन। पी ऑफ एन यानी ये उसने बताया हुआ है कि पावर सेट्स ऑफ एन, एन के पावर सेट्स। अब नेचुरल नंबर्स क्योंकि अनलिमिटेड है, तो उनके पावर सेट्स भी क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के हिसाब से तो ये भी इनफाइनाइट है, इसको भी हम नहीं गिन सकते। आगे उसमें 10th पार्ट में जो बताया हुआ है पी ऑफ ए बी एंड सी। अब यहाँ से गिवन ही आ रहा है, नजर आ रहा है कि 3 एलिमेंट्स हमें इसके नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ये फाइनाइट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब सो ऑन से मुराद है कि इसके कोई लिमिट नहीं है, तो क्या है, ये इनफाइनाइट है। अगर ये 10 तक होता तो हम इसको फाइनाइट कहते हैं। ये क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे इसके बाद 12 में क्या कह रहा है, 1 2 3 1 2 3 सो ऑन, कोई ना कोई नंबर दे दिया है। अब देखिए कोई ना कोई भले बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये कि इसका कोई ना कोई एंड है, बाउंड्री है, तो इसको हम फाइनाइट कहेंगे। ये क्या कि ये काउंटेबल है, इसकी कोई ना कोई लिमिट यहाँ पे नजर आ रही है, फाइनाइट। आगे इसके बाद चलें, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी हमारे पास एक्स ऐसा नंबर है जो कि एक्स के बराबर नहीं है, तो ठीक है, यूनिकनेस नहीं होगी, सिर्फ 4 है। अब एक नंबर 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो वो वाकई एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। एक तरफ एक्स 4 ले रहे हैं, एक तरफ 5 ले रहे हैं, यूनिकनेस की वजह से उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको भी हम फाइनाइट का नाम देंगे। इस सेट को भी फाइनाइट कहेंगे। इस तरह सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16। ठीक है, तो ये भी ज़ाहिर काउंट हो गए। एक्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो उसके रूट लेंगे, भले कम्प्लेक्स उसमें आएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। या -16 है, उसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, उसमें इस तरह कर लेते हैं इसको हम, डेट इज मैं आपको समझाता हूँ। उसमें एक्स स्क्वायर इक्वल -16, इसको तो लेके आए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से जो मिलेंगे, इसमें एक मिलेगा एक्स प्लस 4 और एक मिलेगा एक्स -4। ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 भी 0 के बराबर है, एक्स -4 भी 0 के बराबर है। तो -4 + 4 दो में मिल रहे हैं, एक्स इक्वल टू -4 मिल रहा है और एक्स इक्वल टू +4 मिल रहा है, तो काउंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसने इसको इसीलिए फाइनाइट का नाम दिया है।
फाइनाइट सेट। नेक्स्ट चलें आगे। is an x set of all x belongs to rational numbers and x के इक्वल 5। ये भी ऐसे ही मैंने आपको समझाया, ये भी सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होके हमें √5 मिल जाएगा। ठीक है, तो √5 जो है उस हिसाब से हम इसको अगर लिखेंगे x के इक्वल 5 तो गिना जा सकता है। ठीक है, और की शक्ल में आ सकता है, गिना जा सकता है, इसलिए इसको भी हम फाइनाइट का नाम देंगे। तो कोई एक एग्जैक्ट आंसर आएगा ना। देखिए x के इक्वल 5 की बात अगर हम करते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5, तो एक उनको एग्जैक्ट आंसर में मिल रहा है। ठीक है, गिना जा सकता है, काउंटेबल है, इसलिए हम इसको फाइनाइट कहेंगे। ठीक है, ये एक्स वी था, ये एक्स वी आई है। सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to q and x is greater than equal to 0 and less than equal to 1। तो ये इनफाइनाइट है क्योंकि बहुत सारे नंबर जो हैं 0 1 के दरमियान जो है रैशनल नंबर्स हम उनको लिख सकते हैं। 1/2 भी, 1/4 भी, 1/8 भी, जैसे जैसे करते जाएंगे वो बहुत सारे आ सकते हैं। मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल्स में बताया था, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/8, 1/16, कुछ भी लिखते जाएं ये चलता ही जाएगा, 0 भी इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इन फाइनाइट सेट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जो चीज़ें काउंटेबल हो सकती हैं उनको हम फाइनाइट कहते हैं, जो नहीं काउंटेबल हो सकती, जो लातादाद हैं, इनकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो इनफाइनाइट कहलाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।